सुबह सुबह का टाइम था जब मैं घर की सफाई कर रहा था। बाबा रोटी पका रहे थे। चावल भी फातिमा के बना के चूल्हे के ऊपर रख दिए थे। फिर बाबा ने जल्दी से रोटी निकाल के ऊपर साइड पे रख दिया और जल्दी से अंडा उठाकर बनाने लगे क्योंकि हमारा सालन बना हुआ था। फैजान ने बोला बाबा को कि मुझे अंडा बना के दो। फिर बाबा जल्दी से मिर्चें वगैरह डालने लगे और जल्दी से अंडा बनाने लगे क्योंकि आज घर में एक अंडा रखा हुआ था, वो भी फैजान बनवा रहा था। फिर मैं जल्दी से पीछे झाड़ू देने लगा और झाड़ू उठा के रोटी खाने चला आया। फिर मैंने झाड़ू रास्ते में रख दिया और जल्दी से बाबा के पास आया और बाबा जल्दी से अंडा फोड़ के मुंगरी में डाल रहे थे। इतने में बाबा अंडे को मिक्स करने लगे। मैं जल्दी से बाबा के तरफ आया और बाबा ने जल्दी से बोला कि जाओ हाथ मुंह धो के आओ। मैं फिर नलके की तरफ चला गया। मैं तो चूल्हे में सालन देखने जा रहा था। सालन फ्रिज में रखा हुआ था। फिर मैं जल्दी से नलके पर आया और जल्दी से हाथ मुंह धोने लगा। हाथ मुंह धोने के बाद फिर मैं चारपाइयों की तरफ जाने लगा क्योंकि तौलिया वहां पे रखा हुआ था मुंह पोंछने के लिए। फिर मैं जल्दी से मुंह हाथ साफ करके फिर मैं जल्दी से रोटी उठाने चला गया। बाबा रोटी पका रहे थे। मैं रोटी उठा के जल्दी से सालन उठाने चला गया क्योंकि सालन फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। बाबा भी अंडा बना रहे थे, अंडा पकने वाला था। मैं सालन उठाने चला गया। फिर बाबा जल्दी से अंडे को मिक्स करने लगे। मैं रोटी उठा के सालन उठा के चारपाई पे जाके आराम से रोटी खाने लगा। सालन में मैंने मक्खन डाल लिया था, लस्सी का गिलास भर के रखा था। रोटी फिर मैं आराम से खाने लगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इसी वजह से मैं आराम से खाने लगा क्योंकि अंडा पक के तैयार हो चुका था। सुलेमान भी अंडा खाने की सोच रहा था लेकिन अंडा फैजान का था। सुलेमान अंडे को देख रहा था। बाबा अंडा मैक्स कर रहे थे। फैजान इसको नहीं देना चाहता था क्योंकि अंडा एक था, खाने वाले दो थे। इसी वजह से फैजान ने बोला मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर मैंने जल्दी से कमरे से गाड़ी निकाली। मैं और बाबा मंडी जा रहे थे क्योंकि सब्जी खत्म हो चुकी थी, फ्रूट वगैरह भी लेना था। मैं और बाबा बातें करते जा रहे थे। बाबा ने बोला यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, देखो वहाँ पे सामने। जैसे हम वहाँ से गुजरे तो सामने भेड़ बकरियां खड़ी हुई थी, घास खा रही थी। मैं और बाबा जा रहे थे सब्जी मंडी क्योंकि फ्रूट वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था। इसी वजह से आज हमें मंडी जाना पड़ा। मैं और बाबा मंडी जा रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे हुए तो एक हमें भाई फैन मिल गया। वो बाबा के साथ बातें करने लगा। हम थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। बाबा ने फैन के साथ बातें की, फैन ने हाथ हिलाया। मैं और बाबा फिर जल्दी से सब्जी मंडी जाने लगे। फैन अपने घर जाने लगा। जो लोग हमें इतना प्यार दिखाते हैं हमें बहुत ही खुशी होती है और काम करने में दिल लगता है। मैं और बाबा सब्जी मंडी में जैसे ही पहुंचे तो सब्जी मंडी का टाइम खत्म होने वाला था। कुछ सब्जियां रखी हुई थी, कुछ ठेले खत्म हो चुके थे। सामने आम की पेटियां रखी हुई थी, चावलों वाला खड़ा हुआ था सामने। फिर हम जल्दी से आम की पेटियां लेने चले गए। इतने में बाबा फट्टे पे रखे हुए आम देखने लगे। फिर बाबा ने उनके साथ बात की। आम लेके हम जल्दी से घर जाने लगे। जैसे ही हम मंडी से बाहर निकले तो बाहर भी फ्रूट वाले खड़े हुए थे। ट्रक सामने खड़ा हुआ था, रश था। रास्ते में आते हुए हमने जूस पिया और जल्दी से हमने गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाया और हम जल्दी से घर जाने लगे क्योंकि एक काम याद आ गया। बोरे में कुछ हमने सब्जी ली और 2 पेटियां आम की ली। खुरमानियां हमने नहीं ली। आलू बुखारा